आप सभी को नमस्ते। आप सबका इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हमारा वोकेबुलरी डे 3 है, तो आइए फटाफट से सीखते हैं कुछ और नए वर्ड्स। ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, पहला वर्ड देख लीजिए। पहला वर्ड क्या है? बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब क्या लिखा है? मजबूत करना। ठीक है, टू स्ट्रेंथन समथिंग। अगर किसी चीज़ को मजबूती प्रदान की जाए तो हमने उसको क्या किया? बोल्स्टर। अच्छा, आपको पता है बोल्स्टर वैसे होता क्या है? बोल्स्टर जो हमारे दीवान पे सिराना होता है ना, गोल वाला, उसको हम बोल्स्टर कहते हैं। मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ कैसा वाला। ये क्या है? ये बोल्स्टर जो लॉन्ग पिल्लो होता है जिसको हम दीवान पे रखते हैं। इसका काम क्या होता है? सहारा देना। सहारा देना होता है ना हमें, तो ऐसे ही बोल्स्टर का मतलब क्या हो गया? बोल्स्टर का मतलब हो गया सहारा देना। देखिए, पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू बोल्स्टर द इकोनॉमी। सरकार ने कदम उठाए इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने के लिए। अच्छा, एक सेंटेंस सुनो। जैसे मैंने कहा तुम ना ये वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है? इट विल बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा, थैंक यू एवरीवन, योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट, इट रियली बोल्स्टर्ड माय कॉन्फिडेंस। मतलब तुम्हारी सपोर्ट जो है वो उसका बहुत मायने रखती है वो मेरे लिए, और इसने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया। इज इट ओके? तो बोल्स्टर मतलब टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म स्ट्रेंथन आएगा, थर्ड स्ट्रेंथन आएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है? फालतू। मतलब विच इज नो लॉन्गर नीडेड, जिसकी अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब इट्स अननेसेसरी। ठीक है, अब सुनो क्या है। अच्छा, आपको पता है जब ये कोविड पैंडेमिक था, जब कोविड ने हिट करा, तो बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। इसलिए नहीं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, सिंपली बिकॉज देयर वॉज नो मोर वर्क अवेलेबल फॉर देम। अगर आप, इफ यू आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप क्या हो गए? यू आर मेड रिडंडेंट। जैसे मैंने कहा, ये वो समय था व्हेन मेनी पीपल वर मेड रिडंडेंट। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्या फेस करी? रिडंडेंसी फेस करी। ठीक है, तो इससे नाउन क्या बनता है? रिडंडेंसी। मैनी पीपल फेस रिडंडेंसी ड्यूरिंग दैट टाइम। इज इट ओके? नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स। जैसे मैंने कहा, उस वक्त ना मेरी परिस्थितियां प्रतिकूल थी, मतलब अनुकूल नहीं थी, तो मैंने कहा कि वो बहुत मुश्किल समय था मेरे लिए और बहुत एडवर्स सर्कमस्टेंसेस थे मेरे। अच्छा, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स कंडीशन, इसके बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेंगे तो भी हम क्या कहते हैं? इट मे ब्रिंग एडवर्स इफेक्ट्स। समझ रहे हो? एडवर्स मतलब बुरा, विपरीत, हानिकारक, अनफेवरेबल, हार्मफुल, नेगेटिव। अब स्मोकिंग के प्रभाव कैसे होते हैं? एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं हमारे हेल्थ पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेजिलिएंट। रेजिलिएंट क्या होता है? एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। जो मुसीबतों से संभलने की ताकत रखते हैं, जो मुसीबतों से जल्दी संभल जाते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो रेजिलिएंट होते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं? मान लीजिए लाइफ में कुछ बुरा हो गया, अब वो उदास रहेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, भाई हम तो गिव अप कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, या मेरे साथ ये बुरा हो गया। और कुछ लोग कैसे होते हैं? वो फिर मजबूती से जो है वो टिके रहते हैं, वो मुसीबतों से, मतलब दे कम बैक टू नॉर्मल, वो दोबारा से फिर नॉर्मल हो जाते हैं। समझ रहे हैं? तो कैसे हैं? वो रेजिलिएंट है। तो इसका एक मतलब होता है टू बाउंस बैक। अच्छा, बाउंस पता है ना क्या होता है? आपको पता होगा, उछाल जो एक गेंद का होता है। जैसे मैंने बोला कि इस बॉल का तो बाउंस ही बड़ा अच्छा है, दिस बॉल हैज अ गुड बाउंस, मतलब इट रीबाउंड्स वेल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। ठप्पा खा करके अच्छे, मतलब अच्छा उछाल है, दिस इज कॉल्ड, इसको ठप्पा बोलते हैं वैसे पंजाबी में ऐसे। तो मतलब इसका बाउंस अच्छा है। इज इट ओके? तो अगर कोई बाउंस बैक कर रहा है तो कैसा है? वो रेजिलिएंट है। जैसे मैंने कहा, मुझे पता है वो बहुत रेजिलिएंट है, शील बाउंस बैक सून। शील बाउंस बैक सून मतलब फिर वो जल्दी से रिकवर, लाइक शील बी बैक टू नॉर्मल। इज इट ओके? अच्छा, एक बात और समझना, बाउंस का एक मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि छोटे बच्चे को ना हम ऐसे अपने यहाँ घुटने पे बिठा करके, ये तो बाजू ऐसा घुटने पे, पैर पे बिठा करके जैसे हिलाते रहते हैं ना, तो भी हम उसको कहते हैं बाउंस। जैसे मैंने कहा, तुम इसको थोड़ा थोड़ा ना ऐसे यहाँ पे बिठा के ना ऐसे ऐसे हिला लो, ये चुप हो जाएगा। तो कैसे बोलते हैं? बाउंस हिम ऑन योर नी। बाउंस हिम, लड़की है तो बाउंस हर ऑन योर नी। इज इट ओके? तो ये बाउंस बैक क्या, अगर आप बाउंस बैक हो गए तो मतलब आप फिर से दोबारा खड़े हो गए, भले ही लाइफ में समस्याएं रहे। तो इज रेजिलिएंट। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लें। यू नीड टू बी रेजिलिएंट टू सक्सीड इन लाइफ। और अगर जिंदगी में सफल होना है तो हमें क्या चाहिए? हमें रेजिलियंस चाहिए। डन? चलिए, अब देखिए ये कितना आपको कॉन्फिडेंट लग रही है ऐसा। ठीक है, करें नेक्स्ट। रेजिलिएंट है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है इंडोर्स।
इंडोर्स का मतलब क्या होता है? समर्थन करना, सपोर्ट करना। मैंने कहा मैं तुम्हारे विचार से पूरे तरीके से सहमत हूँ, आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट, आई फुली एंडोर्स योर व्यू पॉइंट, इज इट ओके? तो एंडोर्स करना, समर्थन करना, टू सपोर्ट, टू अप्रूव, टू रेकमेंड समथिंग, कि भाई अच्छा ये रेकमेंड वाला सुनो क्या होता है। आपको पता है जैसे जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट की ऐड करती है मतलब वो उसको एंडोर्स करती है, समझ आ गई? आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा ना कि इनको एंडोर्समेंट्स मिल जाते हैं, इनको उनको पैसा वहां से भी आ जाता है। एंडोर्समेंट्स मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट की को एडवर्टाइज करते हैं, इज इट ओके? तो एंडोर्स करना, जैसे आपने बोला कि भाई शाहरुख खान इज एंडोर्सिंग जो भी उसका जिस प्रोडक्ट की वो ऐड कर रहा है, दीपिका पादुकोण इज एंडोर्सिंग दिस एंड दिस, ओके? तो एंडोर्स करना, समर्थन करना। टीचर ने उसके आइडिया को एंडोर्स किया। अच्छा इसके लिए हम कुछ पढ़ लेते हैं, चलिए देखिए। शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण फेस लीगल हीट। लीगल हीट क्या हो गई कि उनको जो है वो कानूनन परेशानी का सामना करना पड़ा, और एक लॉयर ने क्या करा, वो एक कंप्लेंट फाइल करी है कि ये लोग ने क्या करा है, एक मतलब फॉल्टी कार की एंडोर्समेंट करी है। मतलब उन्होंने कार की ऐड दी होगी, वो कार ठीक नहीं निकली, अब उसने केस कर दिया कि भाई ये इन्होंने एंडोर्स करा है एक फॉल्टी कार को। फॉल्टी मतलब जिसमें जिसमें कमियां हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। इमर्ज का मतलब क्या होता है? उभरना। इससे ये पहले सेंटेंस से पढ़ेंगे। द सन इमर्ज फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, मतलब सूरज जो है वो बादलों के पीछे से उभरा, इमर्ज। और आपने कई बार ऐसे पढ़ा होगा, शी इज एन इमर्जिंग स्टार, मतलब उभरता हुआ सितारा। एक और सुनिए, 15 अगस्त 1947 को इंडिया इमर्ज्ड एज अ फ्री कंट्री, भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। समझ रहे हैं? तो अगर कोई चीज इमर्ज हो गई तो वो अभी सबके सामने आ गई। तो क्या मतलब बना? टू बिकम नॉन, सबको पता लग गई, क्योंकि पहले सबको पता नहीं था। आफ्टर बीइंग हिडन और अनक्लियर, टू कम आउट। इज इट ओके? मैंने कहा अब तो ये बात सबको पता लग गई है। इट हैज क्लियरली इमर्ज दैट, आगे जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अच्छा इसको पढ़ना कैसे है? इस वर्ड को हम बोलेंगे एग्जैसिबेट। इसमें सरवेट सरवेट नहीं बोलना, ये आर बोलने में नहीं आएगा। एग्जैसिबेट का मतलब होता है बदतर करना, बढ़ा देना नहीं, मतलब किसी भी चीज को और खराब करना, और खराब कर दिया। एक बदतर वर्ड है हिंदी का कि टू मेक वर्स, ठीक है? ये आएगा ना, टू मेक वर्स, ये टू है, टू मेक वर्स। सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? टू मेक वर्स, किसी भी चीज को और खराब कर देना, मतलब एक बुरी चीज को और खराब करना। तो आपने क्या कर दिया? एग्जैसिबेट। मैंने कहा भाई तुम ये मत यहाँ पे, डोंट क्रिएट अ सीनियर, तुम यहाँ पे ऐसा कोई तमाशा मत करो। इट विल ओनली एग्जैसिबेट दिस सिचुएशन, इससे स्थिति और खराब होगी, संभलेगी नहीं। इधर देखिए, लैक ऑफ स्लीप, अगर आप सोए नहीं हैं तो इससे आपका स्ट्रेस और बढ़ सकता है, ठीक है? एग्जैसिबेट होना मतलब और खराब हो जाना, टू मेक वर्स। नेक्स्ट कर रहे हैं। अच्छा देखिए, नेक्स्ट वर्ड है ऑफस्केट। इसमें ना डी नहीं लिखेंगे आप, ये यहाँ नहीं आएगा। आप पहले इसको, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फॉर्म होगी, वो सेकंड फॉर्म हो गई उसकी। ऑफस्केट का मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा इसको कैसे याद करना, जैसे कंफ्यूजन से इसको ऐसा याद कर लेंगे। इसका मतलब होता है उलझाना, समझ रहे हैं? मतलब कंफ्यूज कर देना, किसी भी बात को घुमा देना। जैसे मैंने कहा बड़ी चालाक है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी द ट्रूथ शी ऑब्फस्केटेड द इशू, मतलब उसने तो पूरी बात ही घुमा दी और ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। समझ रहे हैं? जैसे एक सेंटेंस देखो, जैसे मैंने बोला ये रिपोर्ट ऐसे लिखी गई थी कि भाई जितने भी वो फैक्ट्स थे ना वो और उलझ गए, मतलब कोई भी बात क्लियर नहीं हुई। इज इट ओके? अच्छा इसके लिए हम कुछ पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। ओमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं? आई बिलीव द क्लेम ऑफ द फैमिली शुड नॉट बी डिसमिस्ड आउट ऑफ हैंड। अच्छा एक तो आउट ऑफ हैंड क्या होता है? वही मतलब थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, मतलब कंट्रोल से बाहर हो गई। एक आउट ऑफ हैंड होता है तुरंत, बिना सोचे समझे। तो ये कह रहे हैं कि जो फैमिली ने क्लेम करा है आप उसको बिना सोचे समझे खारिज ना करें। एट द वेरी लीस्ट, कम से कम इसके अंदर जो है एक ट्रांसपेरेंट और समयबद्ध टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। प्रॉब का मतलब क्या हो गया? जांच करें, इस पे जांच हो, विद द फैक्ट्स मेड पब्लिक, और जितने भी फैक्ट्स हैं उनको पब्लिक किया जाए।
और अगर कोई अटेम्प्ट होता है क्या करने का, ऑब्फस्केट मतलब उलझाने का, बातों को घुमाने का या डिले करने का, द अनाउंसमेंट ऑफ अ प्रॉब, तो इससे सिंपल क्रेडिबिलिटी ही डैमेज हो गई और जो किसी के भी हित में नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, फायदा। जैसे मैंने कहा ये तुम्हारे हित में है, इट्स इन योर इंटरेस्ट, तो यहाँ क्या लाइन है, दैट इज नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट, इट विल ओनली डैमेज द क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब इसमें सिंपल एक विश्वसनीयता ही खराब होगी हमारी, हम अपना विश्वास ही खोएंगे। इज इट ओके? करें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब समझते हैं, काइंड, जेनरस, उदार, क्षमाशील। किसके लिए? स्पेशली टुवर्ड समवन, जो आपका दुश्मन है या जिसको आपने हराया है, जिसने कुछ बुरा किया है, जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, अगर आप उसके प्रति भी आप क्षमाशील बने हुए हैं तो आप क्या हैं, यू आर मैग्नानिमस। ठीक है, अब देखो, ही वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, वो जीत में भी उदार था और उसने अपने ओपोनेंट को भी प्रेज करा कि भाई तूने भी अच्छा करा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि शो सब मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी दिखाइए, इसके लिए भी हम कुछ पढ़ेंगे। बी मैग्नानिमस। सुप्रीम कोर्ट ने योगी गवर्नमेंट को क्या कहा कि भाई तुम लोग क्षमाशील बनो, तुम लोग उदार बनो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आज द यूपी गवर्नमेंट कि आप कुछ मैग्नानिमिटी शो करिए। मैग्नानिमिटी मतलब जेनरोसिटी, जेनरोसिटी कह दीजिए, काइंडनेस दिखाइए, किसके लिए, टुवर्ड्स सिटीजन्स। और इतने आप हार्श एक्शंस ना लें जैसे कि अरेस्ट करना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स बोली हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें बोली हैं सोशल मीडिया पे। इज इट ओके? मतलब किसी ने आपके लिए कुछ गलत बोल दिया तो ये मतलब नहीं है कि आप उसको जो है गिरफ्तार कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई तुम लोग थोड़ा ऐसे मैग्नानिमिटी शो करो, बी मैग्नानिमस। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस समझते हैं क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान है। जैसे मैंने कहा तुम कहीं चले जाओ तुमको ऐड तो हर जगह मिलेगी, मतलब एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट्स आर यूबिक्विटस। अब देखो मोबाइल फोन हर हाथ में है, मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस। अच्छा इसको देखो, अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना, मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस दीज डेज, फाउंड इन मेनी प्लेसेस एट द सेम टाइम। अच्छा इसके लिए भी कुछ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि सबको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो, ट्रेसिंग द रिच हिस्ट्री ऑफ द यूबिक्विटस चाय, ये ऐसे आर्टिकल लिखा हुआ है कि अब देख रहे हैं कि भाई ये जो चाय, जो हर जगह आप कहीं चले जाएं आपको चाय मिलेगी, अब इसकी हिस्ट्री को ट्रेस किया। ठीक है, इंटरनेशनल टी डे पे क्या था, हमने एक लुक ली एट द हिस्ट्री ऑफ टी स्पीक, और हमने चाय एक्सपर्ट से बात करी अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ टी हाउसेज इन द सिटी। ठीक है, जितने जो टी हाउसेज अब बढ़ रहे हैं शहर में। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन स है, इंक्रीज, इंक्रीज नहीं है। इज इट ओके? जैसे टी इज यूबिक्विटस, मतलब आप कहीं चले जाएं आपको चाय हर जगह मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है एजुलेशन। एजुलेशन का मतलब समझते हैं, प्रशंसा। देखिए, एक्सेसिव प्रेस, कई बार जरूरत से ज्यादा प्रशंसा हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, एजुलेशन। ठीक है, टू मच एजुलेशन कैन मेक अ पर्सन एरोगेंट, अगर आप ज्यादा ही प्रशंसा कर दें किसी की तो बंदा थोड़ा सा घमंडी हो जाता है, एरोगेंट। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि एजुलेशन ना मेरे लिए एक एडिक्शन है। एडिक्शन मतलब इट इज समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग, द मोर आई एम अप्रिशिएटेड द बेटर आई परफॉर्म। कईयों को लगता है भाई जितनी मेरी प्रशंसा होती है ना मैं उतना अच्छा करता हूँ, तो कईयों के लिए एजुलेशन कैसे होती है कि एडिक्शन होती है, या कईयों को आदत ही हो जाती है यार, जहाँ पे भी जा रहे हैं बहुत लोग उनको, उनके फैंस बहुत हैं, बहुत लोग उनको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, वेर एवर दे गो, लाइक दे आर ग्रेटली लाइक्ड बाय पीपल, तो उनको जो एक इज्जत मिलती है, जो प्रशंसा मिलती है, तो वो क्या हो गया, वो एजुलेशन। इसके लिए भी हम कुछ पढ़ेंगे। देखिए क्या वर्ड है ये, इसको पढ़िए। ये विक्रांत मैसी ने क्या लिखा, आई डोंट टेक एजुलेशन और रिजेक्शन सीरियसली, मतलब मैं एजुलेशन को और रिजेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेता, मतलब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं या मुझे रिजेक्ट करते हैं, मुझे इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो एजुलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना। ओके, इसमें ज का साउंड है, एजुलेशन। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक समझते हैं, ऐसे प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, मतलब जो ऐसे थियोरी, मतलब जैसे कुछ बातें होती है ना कि जैसे मैंने कहा कि तुम प्रैग्मेटिकली इस चीज को अप्रोच करो। प्रैग्मेटिकली मतलब प्रैक्टिकल देखो कि अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मत देखो रूल्स क्या कह रहे हैं।
मतलब जब आप एक व्यवहारिक बात करते हैं रादर देन कि आप जो लिखा हुआ है, जो आपने पढ़ा हुआ है, आप सोचते हैं कि नहीं अगर हमें इसको डील करना है तो हमें इन लिखी बातों पे चलना है। लिखी बातों पे नहीं, हमें एक प्रैग्मैटिक अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो प्रैग्मैटिक मतलब प्रैक्टिकल। अब उसने एक प्रैग्मैटिक डिसीजन लिया टू सेव मनी मतलब पैसे बचाने का। अच्छा और एग्जाम्पल सुनो, जैसे मैंने कहा शी इज प्रैग्मैटिक इन हर अप्रोच, मतलब वो बहुत प्रैक्टिकल है। वी नीड अ प्रैग्मैटिक सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हमें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए, इससे निपटने के लिए। डन, करें नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। ये वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम होता है मतलब दुविधा, उलझन, कोई कठिन समस्या। अब पहले इसको पढ़ते, जैसे मैंने कहा कि इन दोनों ऑप्शंस में से चुनना, तो भाई ये तो एक इट्स ए कनंड्रम। चूजिंग बिटवीन टू गुड ऑप्शंस बिकेम, मतलब ये तो एक दुविधा बन गई, ये तो एक ऐसी समस्या पेचीदा समस्या कि समझ नहीं आ रहा ये करेंगे वो करें। ऐसे भी बोलते हैं इट्स ए मॉरल कनंड्रम। मॉरल मतलब मैं तो नैतिक दुविधा में हूँ भाई, व्हाट्स राइट व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट शुड आई डू, और मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल सुनो, जैसे मैंने कहा कि स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स फॉर अ वर्किंग मदर इज अ कनंड्रम। मतलब एक बैलेंस बनाना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, खास करके एक वर्किंग मदर्स को, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कई बार। ठीक है, क्लियर है? तो कनंड्रम का मतलब क्या हो गया? कनंड्रम का मतलब हो गया कोई भी मतलब कंफ्यूजन, दुविधा। जैसे मैंने कहा कि लाइक मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइक इट्स अ कनंड्रम। कनंड्रम मतलब मेरे लिए तो ये दुविधा वाली बात है। क्लियर? नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है अडॉर्न। अडॉर्न का मतलब होता है सजाना, टू डेकोरेट। जैसे दीवारों को सजाना है या रूम को सजाना है, या जैसे आपने कहा बालों पे गजरे वजरे लगा लिए, फूल लगा लिए, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? अडॉर्न। अब जैसे मैंने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, लाइक यू कैन अडॉर्न द वॉल्स विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। तुम पेंटिंग से ऐसे कमरे को सजा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि बहुत सुंदर लग रही थी, हर हेयर वॉज अडॉर्न विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और बालों में भी ऐसे फूल लगे हुए थे। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। देखो, शी अडॉर्न द रूम विद फ्लावर्स, उसने कमरे को जो है वो फूलों से सजाया। तो अडॉर्न करना मतलब सजाना। ठीक है, क्लियर है? और ये अडोर होता है, ये वो ज़्यादा प्रशंसा करना, किसी की इज्जत करना, पूजा करना, वो अडोर है। आई अडोर यू, आई अडोर माई डॉटर, माई अडोरेबल टीचर, माई अडोरेबल डॉटर, वो अडोर है, ये अडॉर्न है। अडॉर्न का मतलब सजाना। ठीक है, ये ना ईडी नहीं आएगा, सॉरी, ये ना मुझे लग रहा है ये कुछ टाइपोज है, ये ना टाइपिंग में अडॉर्न है, ये मतलब अपने को पहली फॉर्म से याद करना है। ये तो सेकंड फॉर्म लगी, अडॉर्न एक्चुअली वर्ड है ये वर्ड है। अडॉर्न क्या होता है? ये सजाना। ठीक है, और ये अडोर है, किसी को बहुत पसंद करना, उसकी प्रशंसा करना, पूजा करना, ये अडोर वाला वर्ड है। नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल होता है जो फ्रेंडली, जो बिना लड़ाई के हो गया। इसको सुनो कैसे, जैसे मैंने कहा कि नहीं नहीं हम इस मुद्दे को ना बहुत एमिकेबली रिजॉल्व कर लेंगे। एमिकेबली मतलब आराम से निपटा लेंगे, मतलब बिना लड़ाई के। अब जैसे डिवोर्स किसी का हुआ और आपने बोला कि बहुत एमिकेबली हो गया, एमिकेबली मतलब बिना लड़ाई झगड़े के हो गया। क्लियर है? और मैंने कहा हमने एमिकेबली सेटल कर लिया था सब। ओके, तो एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, जिसमें कोई लड़ाई नहीं की गई थी। इसको पढ़ें, दे रीच्ड एन एमिकेबल एग्रीमेंट, मतलब वो एक एमिकेबल एग्रीमेंट पे पहुंच गए, मतलब जिसमें कोई लड़ाई नहीं है, कि जो भी समझौता हुआ वो बड़ा फ्रेंडली था, बिना लड़ाई के था। ओके, इट वॉज एन एमिकेबल एग्रीमेंट, ऐसा करके भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जैसे द डिवोर्स वॉज एमिकेबल, मतलब डिवोर्स एमिकेबल था। नेक्स्ट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेबेटाज। सेबेटाज का मतलब क्या होता है? टू डैमेज, मतलब डैमेज करना, जानबूझ करके किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, स्पॉइल करना। अब क्या स्पॉइल करना? हम किसी प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, सफलता को कर सकते हैं, रिश्तों को कर सकते हैं। आप देखो, डोंट सेबेटाज योर ओन सक्सेस बाय ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोच करके अपनी सफलता को जो है वो मतलब उसके चांसेस खत्म मत करो, उसको खराब मत करो। एक सेंटेंस देखो, जैसे मैंने कहा कि डोंट सेबोटाज योर चांसेस ऑफ सक्सेस बाय बिहेविंग लाइक दिस। ऐसे व्यवहार मत करो, इट विल ओनली सेबोटाज योर रिलेशनशिप विद हिम, इट विल ओनली सेबोटाज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। इज इट ओके? तो सेबोटाज करना, खराब करना। अच्छा, इसके लिए भी हम थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे, देखेंगे। अच्छा ये देखो, इतना ही पढ़ रहे हैं। द वन वर्ड, ये 23 घंटे पहले की है।
द वन वर्ड दैट कैन सबटाज योर रिलेशनशिप, एक ऐसा शब्द जो आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। क्या शब्द है ये? मे बी। मतलब स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखो। जैसे अगर आपका पार्टनर आपको पूछ रहा है कि भाई ये कैसा लगा, वो कैसा, तो अच्छा बोलो कि हाँ अच्छा था या नहीं था, ये नहीं मे बी, इट वॉज ओके, प्रॉबेबली। तो ये डिस्टेंसिंग लैंग्वेज है, ये आपके कनेक्शन वीक करती है, स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है इससे रिश्तों की। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है संयोग, जो आपको किस्मत से मिला है। जैसे मैंने बोला अरे तुमने ये सब कैसे किया, आपने बोला इट वॉज जस्ट अ फ्लूक, मतलब पता नहीं, वैसे संयोग ही था, कोई किस्मत से हो गया ना, तुक्का लग गया, तो इट वॉज जस्ट अ फ्लूक। जैसे मैंने कहा कि ये कोई फ्लूक नहीं था, शी मस्ट हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट, इट वॉज नॉट जस्ट अ फ्लूक। मतलब मेरे को नहीं लग रहा एक फ्लूक है, ऑल्दो वो कह रही है कि नो नो इट जस्ट अ फ्लूक। समझ आया? तो फ्लूक मतलब जो चीज़ बाय चांस होगी, जो संयोग है, जो ऐसे किस्मत से ही हो गया। अब जैसे उसने एग्जाम पास कर लिया बाय फ्लूक, इज इट ओके? करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है इनसेपरेबल, जिसको आप अलग ना कर सकें। इसकी हिंदी होती है अटूट, जिसको अलग ना किया जा सके। जैसे मैंने कहा जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है ना, वो इनएक्सट्रिकेबल है, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, वो अटूट है, वो कभी टूटेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, कई बार ना आपने ऐसे पढ़ा होगा, मैंने कहा कि दीज टू इश्यूज आर इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड, मतलब ये अटूट तरीके से जुड़े हुए हैं। दीज टू थिंग्स आर क्लोजली लिंक्ड, इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड। समझ गए आप? तो इनएक्सट्रिकेबल मतलब इनसेपरेबल, जिसको आप अलग ना कर सकें। इसको पढ़ते हैं। लव एंड ट्रस्ट आर इनएक्सट्रिकेबल इन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। किसी भी स्ट्रॉन्ग रिश्ते में प्यार और ट्रस्ट जो है ना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है आपकी फीडबैक का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।